यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तो बीमारियों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम से, उन कर्जों को तोड़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उन जुओं को तोड़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं परमेश्वर से। और देखो आज पवित्र आत्मा का भरना चालू है, आपको नए नए काम खुलने वाले, आपको नए नए बिजनेस खुलने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं पवित्र आत्मा को छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज की तरह पवित्र आत्मा मांगता है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहा, आज मुझे बचा ले, आज मुझे छुड़ा ले, आज मेरे घर को छुड़ा ले, आज मेरे परिवार को छुड़ा ले, आज मेरे घर को छुड़ा ले प्रभु यीशु राजा। आज भी परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का राजा निकट है, परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। और अपनी लाइफ में परमेश्वर को बता लो, और परमेश्वर आपके अंदर है यीशु मसीह के नाम से। सचमुच परमेश्वर का राजा बहुत थोड़ा है, जल्द आने वाला परमेश्वर, जल्द आने वाला परमेश्वर, बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर। और सचमुच तैयारी करते रहो परमेश्वर की हजूरी में, और सचमुच उसकी हजूरी को पालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज उसकी प्रेजेंस को पालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आज की रात परमेश्वर ने आपसे निभा रही है, आज की रात परमेश्वर ने आपकी निभा रही है, आज का दिन परमेश्वर ने आपको दे दिया यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच आपके घर से आपके मंदिर आपके शराब आउट और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो भी गहरी आत्माएं आपको छोड़े, वो भी गहरी आत्माएं आपके मन को छोड़े, आउट हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने जने आनंदित आज परमेश्वर की हजूरी में आकर के, और ईमानदारी के साथ बताना कितने लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। ईमानदारी से बताना जितने लोग प्रभु की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं। सचमुच आपको बोल रहा हूं मैं, बहुत से एंजल्स, बहुत से स्वर्गदूत मेरे आने से पहले यहाँ पर घूम रहे थे, और जब मैं आया वो स्वर्गदूत अपने पंख खोलकर आपको आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम से। वो सचमुच वो लाइट आपके लिए आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सचमुच अग्निमय पट्टियां आपके लिए आ गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो आपको छूना चाहती है, आपको बरकत देना चाहती है, आपको ब्लेस करना चाहती है। और बहुत से लोग आपके बीच में जो नए नए काम करना चाहते हैं और उनके काम नहीं बन रहे। बहुत से लोग हैं जिनके जो चाहते हैं कि हमारा नया काम हो, हमें नया बिजनेस मिले, हमारा कोई सिस्टम हो जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ आत्मा में, अगर मैं इंसानियत तौर से देखूं तो वो कुछ भी नहीं, अगर उसे मैं आत्मा में देखता हूँ तो वो बहुत कुछ है। और देखो सच्चाई है, ये रियलिटी है। परमेश्वर बोलता है कि जो अपने पापों को मान लेता है, जो अपने पापों को मान लेता है, और बोलता है कि परमेश्वर मैं पापी हूँ और मैं अपने पापों को मानता हूँ, परमेश्वर उसके आंसुओं को देखता है, उसको एक बड़ा प्रतिफल देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सच्चाई है, अगर आप परमेश्वर के सामने आते हैं तो सचमुच अपने मन को शुद्ध करके आए, क्योंकि जब भी मैं घर से आता हूँ, जब भी निकलता हूँ, मैं यही प्रेयर करता हूँ, यही प्रार्थना होती मेरी, परमेश्वर कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी पाप मेरे अंदर न रह जाए। अगर मैं उस वेदी पर जाने वाला हूँ, अगर मेरे अंदर इतना सा भी पाप रह गया तो कोई भी मेरे ऊपर आफत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस वेदी पे आने से पहले मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर से, रास्ते में भी और घर से निकलते टाइम भी मैं सबसे पहले परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ। और पवित्र आत्मा मुझे बार बार दिखा रहा है, बहुत से लोग ऐसे जिनके मन के अंदर बहुत कुछ चलता है, और अगर मैं आत्मा में बात करूं तो परमेश्वर उनके नाम भी मुझे दे रहा है। अगर आप यहाँ पर खड़े
सच्चाई के साथ खड़े हो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर नहीं है, ये सच्चाई मैं बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर का इतना सा भी डर आपके अंदर नहीं है तो भूल जाओ कि आप स्वर्ग जा सकते हो। और कई लोगों को अभी भी लग रहा है क्या स्वर्ग, तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए एक वार्निंग है बहुत बड़ी। अभी वो टाइम गए जब बोलते थे, प्रभु के दास आते थे, बोलते थे कि अंत का समय आने वाला है और बहुत थोड़ा टाइम रह गया आने वाला है। लेकिन आज मैं आपको वार्निंग के साथ बोल रहा हूं, वार्निंग के साथ बोल रहा हूं, बहुत ही थोड़े समय का रह गया, प्रभु आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और देखो, आज भी अगर आपने तैयारी नहीं की तो फिर देखते रह जाओगे। और प्रभु बोलते हैं, कई लोग बोलेंगे हमारे घर में तो प्रोग्राम है, शादियां ब्याह है, वो करते रह जाएंगे। कोई बोलेगा मेरे घर में तो कोई मर गया, मैं उसका शौक मना रहा हूँ। प्रभु बोलता है लोग आनंद और शौक ही मनाते रह जाएंगे और लोगों को इतना सा भी अंदाजा नहीं होगा कि परमेश्वर का राज्य कब आने वाला है। और परमेश्वर का राज्य चोर के समान है और वो बहुत जल्द आने वाला है। उसका किसी को कंफर्म डेट नहीं पता, लेकिन आपको मैं अंदाजा बता देता हूँ, बस थोड़े टाइम का रह गया, बहुत थोड़े, कम से कम लगभग, अगर मैं आत्मा में देखूं, आत्मा में अगर मैं देखता हूं तो लगभग यही साल, इन्हीं सालों के अंदर ये जो जा रहे हैं, इन्हीं सालों के अंदर ही आने वाले 10 साल के बीच में, 12 साल के बीच में ही, अगर मैं आत्मा में बोलता हूँ, घोषणा करता हूँ, इतने थोड़े समय का रह गया प्रभु का टाइम। प्रभु बहुत जल्द आने वाले। बहुत से नबी आए, प्रेरित आए, प्रभु के दास आए, वो बोलते थे कि प्रभु का समय आने वाला है, प्रभु का समय आने वाला है। और बहुत से आए बेचारे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, लोगों को बदलने की कोशिश की और वो बेचारे मर गए, वो इन दिनों को देखने नहीं पाए। लेकिन आप सचमुच बहुत किस्मत वाले हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप परमेश्वर के राज्य को आता देख रहे हो। कितने लोगों को पता है कि छठे स्वर्गदूत ने अपना प्याला उठा दिया है? कितने लोग जानते हैं? जो इस चर्च में आते हैं वही जानते हैं, सच्चाई है ये। और अगर किसी को इस बात पे शक है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तो जाओ ईरान, इराक, इजराइल, कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े देशों में जाओ और बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिलो और न्यूज भी देखना स्टार्ट करो, सोशल मीडिया पे रहना स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा कितने स्वर्गदूत है टोटल, कितने स्वर्गदूतों का जिक्र है, कितनों का है, कितने? 7, कितने? 7 स्वर्गदूत। तो आप अंदाजा लगा लो, छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उड़ेल दिया है। तो अब कौन सा बचा है? एक बचा है, मतलब टाइम बहुत थोड़ा रह गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हमें पहले 5 का नहीं पता, छठे का क्या पता होगा? बोल दो, पहले 5 का नहीं पता, छठे का क्या पता होगा? तो मैंने ये बातें सारी बताई है इधर और सबूत और प्रैक्टिकल के साथ बताई है कि क्यों मैं बोल रहा हूं प्रभु का समय बहुत थोड़ा रह गया। अगर आपको नहीं विश्वास तो आप चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, मैंने बताया था, आप वचन में से देख सकते हो। घर पे जाके पढ़ना, प्रकाशित वाक्य उसका 16, उसका 12, घर पे जाके पढ़ना और उसके बाद चेक करना, जो उसके अंदर नाम मिलेंगे ना, नदियों के नाम मिलेंगे, उस पर चेक कर लेना आप। उसके बाद आकर बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? और आपको एक खास बात बताता हूँ। वीरवार को, पिछले वीरवार को यहाँ पर मैंने बताया था नदी के बारे में। उस वीरवार के बाद पूरे सोशल मीडिया पे इतना हंगामा मच गया, इतनी सर्चिंग बढ़ गई, इतनी सर्चिंग बढ़ गई, आप चेक कर सकते हो। और देखो, मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने शुरुआत हमारे चर्च से की। बोलो हालेलुया, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। और इसके बाद ही सोशल मीडिया पे पूरा हंगामा मच गया। और आज भी अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे, यूट्यूब वगैरह खोलोगे, तो आपको सामने वही चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि फरात नदी का पानी सूख गया है और सचमुच परमेश्वर के भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और सचमुच परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले हैं। यही बातें आपको मिलेगी और सच्चाई बोल रहा हूं। अगर आज भी आपने तैयारी नहीं की
प्रभु बोलता लोग धन के पीछे भागते रहेंगे और धन कमाने में लगे रहेंगे और बेचिंत हो जाएंगे कि अब कुछ होने भी वाला है या नहीं। और फिर क्या होगा, बिजलियां चमकेगी एकदम से और इतना बड़ा भूकंप आएगा, इतना बड़ा भूकंप आएगा कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जब से मनुष्य इस धरती पर, आदम जब इस धरती पर आया तब से लेकर आज तक ऐसा बड़ा भूकंप नहीं हुआ। ऐसा बड़ा भूकंप आएगा और बहुत से लोग मरेंगे और जो दुष्ट आत्माएं फरात नदी के नीचे से निकलेंगी वो 1/3 लोगों को मार देगी। ये सच्चाई है। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा खत्म कर देगी, तीसरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट हो गया सिस्टम। अब देखना बहुत से लोग, बहुत से आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से केस आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पर क्या हो गया, कहीं पर क्या हो गया, और आज यहाँ इतने लोग मर गए, आज यहाँ इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, शायद आपको पता नहीं। 21 अप्रैल को यूपी के अंदर क्रूसेड लगा था 21-22 का। किस को ध्यान है? किसी को पता हो कि 21-22 का क्रूसेड लगा था अप्रैल में, अप्रैल 21 और 22 यूपी। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके अंदर प्रभु ने मुझे बताया और मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं बहुत जल्द, मैं देखता हूँ कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा विरोध होने वाला है और वो रुकने का नाम नहीं लेगा। और 21 अप्रैल को वो भविष्यवाणी हुई थी और 29 अप्रैल को पहला चांस हुआ था। 29 अप्रैल, देखो इतने एक हफ्ता बाद 29 अप्रैल को पहला चांस होता है जब विरोध होना स्टार्ट होता है। 29 अप्रैल, उससे पहले कुछ भी नहीं था। 29 अप्रैल को शुरुआत हुई, 29 अप्रैल से लेकर आज तक वो विरोध रुका नहीं। कितनों को पता है? आज तक भी वो विरोध रुक नहीं रहा है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप सर्च करना, पहले मिनिस्ट्री का नाम सर्च करना, उसके बाद वो वीडियो देखना, और आज तक भी वो रुका नहीं विरोध। आज वही, फिर मैं दोहरा रहा हूँ वही बातें कि आप बहुत जल्द इन बातों को सुनोगे और आपको याद आएगा यीशु मसीह के नाम से। और देखो ये वीडियो भी बन रही है, ये वीडियो अपलोड करेंगे। सच्चाई है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, जो कन्फर्म होता है परमेश्वर की ओर से होता है, मैं वही बोलता हूँ। बोलो हालेलुया। आज मैं देख रहा था, कोई वीडियो थी, वीडियो सामने आई एक, और परमेश्वर, यहाँ तक कि अगर आप परमेश्वर से बातें करना जानते हो, परमेश्वर का नूर आप देखते हो, आप परमेश्वर से बात करना, और पंजाब को परमेश्वर ने छोटे इजराइल का नाम दे दिया। कितनों को पता है? पंजाब को छोटे इजराइल का नाम दे दिया गया परमेश्वर की ओर से। और इतनी बड़ी बेदारी आ चुकी है पंजाब के अंदर कि मसीहत कैसे फैल गई पंजाब के अंदर। और हमारा हरियाणा पीछे क्यों है? क्योंकि अभी तक भी लोग परमेश्वर के भूखे नहीं है। सच्चाई है, आज यहाँ पर बोल रहा हूँ और अभी सबको ऐसा लगेगा कि शायद हाँ, नहीं, और 2 घंटे बाद भूल जाएंगे आप। ये सच्चाई है, जो सच्चाई होती है मैं वो बोलता हूँ। और 2 घंटे के बाद आपको पता नहीं होगा कि क्या बोल के आए। बैठ जाओ, 2 घंटे के बाद किसी को पता नहीं होगा हम क्या सुन के आए और क्या है। और देखो, एक जन को परमेश्वर जानता है कि कौन घर में प्रार्थना करता है और कौन नहीं करता। एक जन को जानता है परमेश्वर। आप इंसान से तो छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कैसे छिपोगे? नहीं छिप सकते। इसीलिए मनुष्य सिर्फ संसारिक बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक जन होता है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। वो आप अपने आप से पूछो कि आप आत्मिक हो या इंसानी हो। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। और हमने वीरवार की मीटिंग स्टार्ट इसीलिए की ताकि आपको वो मैसेजेस मिल सके जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है। अगर हम चाहें तो हम ऐसा सिस्टम भी कर सकते हैं,
अभी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, जो चर्च में आते हैं सबके घरों में जाएंगे, सबके। और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से? कुत्तावड़ से स्टार्ट कर रहे हैं कल, ठीक है। और घर घर जाएंगे, कोई भी बुलाना चाहे, कोई भी बुलाएगा उसी के घर में जाएंगे हम, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि जा, जो भी बुलाएगा उसी के घर में जाना है। और मैं जाऊंगा प्रभु का नाम लेकर, और देखना आपके घरों के अंदर बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार रहोगे, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे साथ रहना है, मैं भी इंसान हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर का दास हूँ और मैं उसी की महिमा करता हूँ। और आपको बोल रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे, एक भी घटी आपके घर में नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किसी भी काम में हाथ लगाओगे 100 गुना बरकतें पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और सचमुच ये ना हो कि आप बस ऐसे घूमते फिरते रह जाओ, और जब परमेश्वर आए बादलों पर तो शर्मिंदा होना पड़े। बहुत लोग शर्मिंदा होंगे तब जब परमेश्वर आएंगे, क्योंकि जो प्रभु के साथ ईमानदार होंगे और जिनके मन शुद्ध होंगे, वही स्वर्ग में जिंदा उठाए जाएंगे। क्या उठाए जाएंगे? जिंदा उठाए जाएंगे। बाकी सब इस धरती पर रहेंगे, 2 जने चल रहे होंगे, एक को प्रभु उठा लेगा और दूसरा देखता रह जाएगा। ऐसा होने वाला है। और बाद में स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्गदूत बन के घूमेंगे, पंख लगेंगे और स्वर्गदूत बन के घूमेंगे। कितनों को पता धरती पर स्वर्गदूत रहते हैं? कितनों को पता है? आपको नहीं ना पता धरती पर स्वर्गदूत रहते हैं? धरती पर भी स्वर्गदूत रहते हैं जो परमेश्वर का काम करते हैं। बोलो हालेलुया। उनके पंख दिखाई नहीं देते, उनके पंख दिखाई नहीं देते। सच्चाई है आत्मा में बैठना और पूछना परमेश्वर से कि परमेश्वर, बहुत लोग बोलते मुझे कि आज आपको हमने सपने में देखा। ज्यादातर लोग मुझे व्हाइट कपड़ों में देखते हैं। देखता कौन कौन? किसने मुझे सपने में देखा अपने? देखो सच्चाई है, ये गवाहियां भी बनी है इनकी। इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो बोलते मुझे कॉल्स आती हैं। एक मुझे कॉल आई यूपी के अंदर से, कॉल आई मुझे, आज दोपहर की बात है, और उसने गवाही दी अपनी। उसके पास बेटियां थी और क्या हो गया, वो बोलने लगा कि उसने वही मीटिंग अटेंड की थी उसने, और हम उसके घर पे भी गए थे। मुझे तो याद नहीं, उसने बताया खुद कि हम उसके घर पे गए थे। और उसके बाद उसने बोला कि आज से, मतलब जब बच्चा होने वाला था तब से, मतलब लगभग 2 हफ्ते पहले बोल रहा था कि आप मेरे सपने में आए और आपके पंख लगे हुए हैं। सच्चाई उसकी बात बोल रहा हूं मैं। आपके पंख लगे हुए हैं, आप मेरे सपने में आए और आपने मुझे बोला मोजेस यानी कि मूसा, और आपने कहा कि तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम क्या रखना? उसने बताया। और कहता, बोलने लगे कि मैंने विश्वास किया, और बोल रहा मेरे घर में बेटियां ही थी और मेरे घर में आज बेटा पैदा हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कुछ नहीं किया। आपका विश्वास आपको दिखाने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका विश्वास है कि हाँ सचमुच परमेश्वर आप हमें छुड़ाना चाहते हैं अपने दास के द्वारा, और जब परमेश्वर का दास बोलता है तो परमेश्वर उसके अंदर से होकर के बोलता। बोला हालेलुया। अगर आपके मन में इतना सा भी शल है, कपट है, पाप है, तो परमेश्वर के पास आयो, आज छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से, और उन दिनों की बाट जोते रहो जब परमेश्वर बादलों पर आने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि हर एक जुबान अंगीकार करने वाली, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम। बोलो हालेलुया। और हमेशा प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी, हमेशा परमेश्वर के नाम को ही महिमा मिलेगी। और देखो बहुत बड़ी बेदारी आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोगों के बीच में से बहुत लोग प्रभु के दास निकले
और बड़े बड़े काम करने वाले दास निकले यीशु मसीह के नाम से, ताकि जिस तरह परमेश्वर ने पंजाब को चुना, हरियाणा को भी चुने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़ी बेदारी है और सचमुच बहुत सारे कारीगरों की जरूरत है, बहुत सारे कारीगरों की जरूरत है, मजदूरों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फसल पक कर क्या हो गई है, तैयार है, फसल पक कर तैयार है। अब परमेश्वर ने बोला कि अब पिता के सामने प्रार्थना करूंगा और मैं पिता को बोलूंगा कि और मजदूर इस धरती पर भेजे, ताकि जो फसल पक चुकी उसको काट ले। फसल कौन सी फसल, कौन सी फसल है? अब जो आत्मिक जन है वो आत्मा की बातों पर ध्यान देंगे, और जो इंसानी सोच है वो इंसानों की बातों पर। कौन सी फसल है, कौन सी फसल की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी फसल है? कोई बता सकता है कौन सी फसल है? हाँ हाँ, कलीसिया। कितने सहमत है? कलीसिया के साथ कितने सहमत है? हाँ, प्रभु के नाम को महिमा मिले। बहुत से लोग, कलीसिया, बहुत से लोग जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही गाइडेंस नहीं है। बहुत से लोग जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सच्चा अगुवा, सही अगुवा नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि बहुत कारीगर बहुत थोड़े हैं, मजदूर बहुत थोड़े हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करें और अपने घर परिवारों को, अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने रखें और बोले कि प्रभु हमारे घर में भी ऐसा मजदूर पैदा हो जो प्रभु की फसल को काटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप तैयार हैं, आप बाइबलों को उठा लें और सचमुच बपतिस्म ले, पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले और बाइबल उठा ले, वचन उठा ले और निकल पड़े प्रभु का काम करने के लिए, क्योंकि आपको बचाने वाला, आपको ठहराने वाला, आगे लेकर जाने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी आग है, उसके एंजल आपको छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज के बाद छोड़ दो, शर्म छोड़ दो, वो डर छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर आप सच्चे हृदय से हो, आज ही मैं इस वेदी पर यीशु मसीह के नाम से आपके लिए बोल रहा हूँ, जो भी परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार है, वचन उठा लो हाथ में। जहां भी जाओगे आज रात, जितने लोग आपका विरोध करना चाहते हैं, जितने लोग आपके लिए बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनकी जुबानें बंद हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी जन आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, मैं सचमुच बोल रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वही का वहां रुका रह जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको क्या करना है? आपको केवल पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, हर किसी के पीछे नहीं भाग लेना, क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु ने बोला कि बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे कि मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं, प्रभु के नाम से तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा की सच्ची गवाही आपको मिले, सच्ची गवाही आपको मिले, वही पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। मैंने क्या बोला आपको कि सचमुच मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये बात जो इतनी बड़ी बात है, छठे स्वर्गदूत वाली, किसी चर्च ने, किसी बड़ी मिनिस्ट्री ने नहीं की, हमारे चर्च से शुरुआत की प्रभु ने। बोलो हालेलुया। और वीरवार की मीटिंग में हुई, उसके बाद सबने बात की। बोलो हालेलुया। और इस चर्च से शुरुआत हुई, क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है जो सबसे छोटे होते हैं उनको मैं सबसे बड़ा करना चाहता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। और कई लोग तो अभी तक यही सोचने में झूठे हैं कि सच्चे हैं, और जो सोचते हैं वो सोचते रह जाएंगे, और जिन्होंने विश्वास कर लिया वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये मत सोचना नहीं मैं अभी नहीं जाना चाहता, अभी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ स्वर्ग में जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण करने का मतलब क्या है? अगर आपने परमेश्वर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, कितने स्वर्ग हैं? कितने स्वर्ग हैं? हाँ, कितने स्वर्ग हैं? बोल नहीं सकते तो उंगलियां करके बता दो। मैंने बता रखा, बहुत बार बताया यहाँ पे। कितने स्वर्ग हैं? हाँ, अरे वाह, खुशी होती है जो नए लोग होते हैं जिनको ज्यादा पता नहीं होता, जब वो बताते हैं। बोलो हालेलुया। कितने स्वर्ग हैं? 3 स्वर्ग हैं। धरती भी क्या है? क्या
न्याय। बता सकता है कोई कौन कौन से स्वर्ग है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। पृथ्वी, अधोलोक और वो स्वर्ग आसमान पर है, यहाँ पर परमेश्वर विराजमान है। बोलो हालेलुया। और ये स्वर्ग तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। जब आप प्रभु को पा लेते हो रूह और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, इस धरती पर भी आपका स्वर्ग बन जाता है। बोलो हालेलुया। कोई भी बात की घटी आपको नहीं रहेगी। आपके बड़े बड़े बिजनेस होंगे, आप अच्छे अच्छे घरों में रहोगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमोगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको किसी बात की घटी नहीं होने वाली। यही वो स्वर्ग है। पहला स्वर्ग ये है। बोलो हालेलुया। हाल ही मैंने ऐसे मनुष्य को देखा जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। देखो परमेश्वर जब चढ़े, जब परमेश्वर धरती पर आए, देखो परमेश्वर तीनों स्वर्गों में रहे। कितनों को पता है? परमेश्वर तीनों स्वर्गों में रहे। तीनों स्वर्गों में रहे कि नहीं रहे? रहे कि नहीं रहे? हाँ, धरती पर भी रहे, अधोलोक में भी रहे, और उसके बाद 40 दिन के बाद कहाँ गए? हाँ, फिर क्या हो गया? वो बादलों में, मतलब कि वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और सुबह चेले ऐसे देखते रह गए। चेले कहाँ देखते रह गए? ऐसे देखते रह गए, कहाँ गया? और स्वर्गदूत आए, बोले किसको ढूंढते हो? क्या देख रहे हो स्वर्ग की ओर? आसमान पे क्या देख रहे हो? मतलब क्या है? वो परमेश्वर इस धरती पर रहे, अधोलोक में रहे, और तीसरे स्वर्ग में चले गए। बोलो हालेलुया। हाल ही में मैंने एक ऐसे मनुष्य को देखा जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वो तीसरा स्वर्ग ऐसे नहीं मिलेगा किसी को भी। वो तीसरा स्वर्ग ऐसे नहीं मिलता किसी को भी। जो परमेश्वर का सच्चा जन होगा और परमेश्वर के पीछे चलने वाला होगा, वो परमेश्वर के राज्य में लुप्त हो जाता है, यानी कि वो स्वर्ग में उठा लिया जाता है। बोलो हालेलुया। एलिया नबी के बारे में कौन कौन जानता है? एलिया को कौन कौन जानता है? एलिया के बारे में सुना होगा कभी? एलिया नबी, प्रोफेट एलिया, वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? वो स्वर्ग में उठा लिया गया। बोलो हालेलुया। हनूक नबी के बारे में कौन कौन जानता है? वो लुप्त हो गया किसमें? परमेश्वर में, यानी कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया। बोलो हालेलुया। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर के साथ खराई और ईमानदारी के साथ चलने वाले थे। बोलो हालेलुया। जो देह समेत, किसके समेत? देह समेत, शरीर के समेत, मतलब शरीर में ही वो सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु भी शरीर में ही उठाए गए, और वो भी क्यों उठाए गए? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले थे। लेकिन अभी तक आप सीरियस ही नहीं हो प्रभु के लिए, तो कैसे हमें हमारी भूख बढ़ेगी कि हम भी जिंदा उठाए जाएं? हम भी जिंदा उठाए जाएं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बोलते रहो कि मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले, और सुबह उठो ही ना, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर अद्भुत रीति से देना चाहता है, और वो गवाही के साथ देना चाहता है। बोलो हालेलुया। जब आप इस धरती पर रहोगे, आपके घर में स्वर्ग खुलेगा। अगर आप परमेश्वर के जानने वाले हो, आप वचनों को जानने वाले हो, प्रभु के पीछे चलने वाले हो, तो आपके घर में स्वर्ग खुल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो बड़ी बड़ी गवाहियां आपके घरों के अंदर बनेगी, और सब लोग आपको देखेंगे और जान लेंगे कि ये सचमुच परमेश्वर के जन है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको बहुतायत से दिया। बोलो हालेलुया। कैसे दिया परमेश्वर ने? बहुतायत से दिया है परमेश्वर ने, और किसी बात की घटी नहीं है। और सचमुच अगर हम भी इनके पीछे चलेंगे, अगर हम भी इनके परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, तो शायद हमें भी परमेश्वर बदलेगा, और परमेश्वर बदलता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने लोग अपना आप छोड़कर, अपने आप को मारकर परमेश्वर के पीछे हो लेते, अपना क्रूस उठाकर, वो सचमुच परमेश्वर के जन बन जाते हैं, और उनकी कमी घटी देखने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया।
बोलो हालेलुया। अगर सचमुच आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप स्वर्ग में जाओगे यीशु मसीह के नाम से, वो भी जिंदा। और मेरी बातों को आत्मा से सुनना, इन शरीरिक कानों से मत सुनना, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर शरीरिक कानों से सुनेंगे तो कल आपको कोई पूछेगा क्या हुआ था रात मीटिंग में, बोलेंगे कोई मरने मराने की बातें हो रही थी। किसकी बातें हो रही थी? कोई मरने मराने की बातें हो रही थी। वो पता नहीं प्रॉफिट मरन मराउंदा नहीं आता सी, फलाना मर जे तो हो जे देखो जे। अब वो बातें नहीं कर रहा हूँ, कहीं ऐसा हो कि सुबह यही हो कि मरने मराने की बातें हो रही थी। बोलो हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है बातें? लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके वहां तक इधर सारा ही, आप ऊपर रहना बस, बैठ के ऊपर हो सारे। ठंड तो नहीं लग रही? ठंड तो नहीं लग रही? ऊपर रहना बैठ के, ऊपर आ जाओ। अपना आपका पैर मैट के ऊपर होना चाहिए, जितने भी हो। ओए मैट पे आ जाओ, मैट पे आ जाओ। आपके पैर ऊपर ही होने चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ। अभी देखना, मैं बाड़ा लगा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप ऐसे बैठे हो, आप ऐसे आए हो, तो देखो सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर आप अपना परिवार छोड़कर आए हो यहाँ पर, तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, पूरी प्रार्थना के बाद जब आप अपने घरों में जाओगे, याद रखना आपको दर्शन मिलेंगे, आप स्वप्न देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आपको याद रखना है, मैं पहले बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है। आपको सपने आएंगे, सपने। मैट पे आ जाओ, जुड़ जाओ मैट पे, उधर हो जाओ, जाए तो ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, ऊपर ही हो सारे। पहले बोल रहा हूँ मैं, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने हाथों को उठा लो। देखो आज आपको एक नई सामर्थ्य दिखाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखना पवित्र आत्मा आपको छुएगा और सचमुच अब एक हाथ अपने सर पे रखो, ऐसे मेरी तरफ देखो, ऐसे रखना है, ऐसे रखो, हाँ सामने सामने की तरफ ऐसे रखो। और देखो इतनी बड़ी आशीष आपके ऊपर मैं रिलीज करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जब आप इस प्रार्थना के बाद अपने घर पे जाके सोओगे, आपको स्वप्न आएंगे, आपको दर्शन आएंगे यीशु मसीह के नाम से। और देखना उन दर्शनों का, स्वप्न को आपको याद रखना है, उनके अंदर आपके लिए ब्लेसिंग होगी, आपके लिए मैसेज होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपको क्या करना है, जब ये आपको मैसेजेस मिले तो आपको अपने घर पे किसी को ज्यादा बताना नहीं है, जिनको लिखना नहीं आता वो किसी एक जन को बताएं जिनको लिखना आता। मेरी बात को सुन रहे हो? आपको अपने घर में एक पर्ची बनानी है। क्या बनाना है? एक पर्ची बनानी है अपनी, और जो आपका स्वप्न आज रात का, उसको आपने लिखना है, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा आपके लिए। आपको वो लिखना है और आपको संडे के दिन यहाँ पर वो पर्ची लेकर के आनी है। मैं सचमुच बोल रहा हूँ, आपके घर में आपके हाथों के ऊपर आपको एनोटिक दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। और देखो तैयार हो सारे? तैयार हो? बात समझ में आ गई? जब आप घर जाओगे, सोओगे, स्वप्न आएगा, उसको याद रखना और उसको डिटेल में एक पर्ची पर लिख करके आना है। उसको बंद करके यहाँ पर संडे मीटिंग में यहाँ पर देकर जाना। उसके बाद उनके ऊपर मैं प्रार्थना करूंगा। देखना बहुत से लोगों के लिए बड़ी बड़ी योजना आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आपके सपनों के अर्थ आपको बताएंगे यीशु मसीह के नाम से। देखो मैं बाड़ा बांध रहा हूँ, उसी वक्त अपने मन को खोल दो, आपके माइंड को परमेश्वर छुए, छू ले पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और सेनाओं का यहोवा प्रभु। इसी वक्त खुदावंदा इस मैट के चारों ओर पिता परमेश्वर, वेदी के चारों ओर मैं यहोवा परमेश्वर क्या का बाड़ा बांधता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग पिता परमेश्वर इस जगह पर मौजूद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अपने सर पर हाथ रखेंगे पिता परमेश्वर, उनके मस्तिष्क को छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच खुदावंदा पवित्र आत्मा इनको छुए, और सचमुच खुदावंदा इनके मन को छुए, इनके दिल दिमाग को छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच खुदावंदा जो दर्शन देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो स्वप्न देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच खुदावंदा इनके लिए अद्भुत होने वाला यीशु मसीह के नाम से, आपकी एक बड़ी योजना इनकी लाइफ में आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच खुदावंदा पवित्र आत्मा वो स्वप्न के देखने पाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ग्रहण करो और रिसीव करो।
इसी वक्त आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो सामर्थ आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब आप स्वतः देखने लगो, आप दर्शन देखने लगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप दर्शन देखने लगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सचमुच आत्मा आपको छुए, आत्मा आपको छुए, आत्मा आपको छुए, वो सचमुच आपके माइंड, आपके मन खुल जाए यीशु मसीह के लिए, और आप सचमुच एक दर्शन देखने वाले जन बन जाओ, आप सामर्थ्य पाने वाले जन बन जाओ। इसी वक्त देखो कईयों के माइंड के ऊपर एक चिन्ह आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो अग्निमय पट्टियां आपको दिखाई दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो आग दिखाई दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब इधर आत्मा आपको छू ले और बड़ी बरकत है, ब्लेसिंग दे, वो सचमुच आप दर्शन देखने वाले बन चुके हो यीशु मसीह के नाम से। बोला हालेलुया। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैंने क्या बोला, आपको एक पर्ची बनानी है। क्या बनाना है? और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, 1% भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा परमेश्वर की ओर से जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मैं वही बोल रहा है। क्योंकि जब आप दर्शन देखोगे, बहुत लोगों के दर्शन तो मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत लोगों के दर्शन तो ऐसे होंगे कि वो मीटिंग में ही होंगे। कहाँ होंगे? वो प्रार्थना के अंदर होंगे, पर मेरे साथ घूम रहे होंगे इधर उधर, हाँ, सेवकाइयों के अंदर। और कईयों के दर्शन होंगे आप किसी अद्भुत जगह पर घूम फिर गए, आप जैसे कईयों के दर्शन मैं बताता हूँ, कईयों का ऐसे दर्शन भी आएंगे आप किसी गाड़ी में ऐसी चीजों में घूम रहे होंगे, ठीक है, सबके अलग अलग अर्थ होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके लिए बड़ी प्लानिंग होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ठीक है। ये दर्शन आपको याद रखना है, अगर चाहे वो डरावना हो चाहे कैसा भी हो, हर किसी में आपको अर्थ मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने तैयार हैं दर्शन देखने के लिए? सारे तैयार हो तो आप दर्शन देखने लगो, आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और क्यों आपको दर्शन दिखाना चाहता है परमेश्वर, क्यों आपको चिन्ह दिखाना चाहता है परमेश्वर? इसीलिए आपको दिखाना चाहता है ताकि आप लोग विश्वास करें और सचमुच आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले जन बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर के आने की बाट जोते रहे। और सच्चाई बोल रहा हूँ, अभी भी अब ये मत समझे कि सुन लिया और निकाल दिया, ये बातें आपको याद आएंगी, बहुत जल्द याद आएंगी, क्योंकि अभी परीक्षा बहुत बढ़ने वाली है, अभी परीक्षा बहुत बढ़ने वाली, क्योंकि अभी शायद आपको पता नहीं है कि शैतान जो लूसीफर है, जो शैतान है वो आजाद नहीं है, उसको बंद कर रखा है, उसको बंद कर रखा है, लेकिन उसका भी समय आ गया, वो भी खुलने वाला है, वो भी खुलने वाला है। और जो शैतान जितने कैद किए गए थे वो सारे के सारे आजाद होने वाले हैं, वो खोल ही जाएंगे। और देखो जब वो खोलेंगे वही तीसरा हिस्सा खत्म करेंगे दुनिया का, वही तीसरा हिस्सा खत्म करेंगे दुनिया का। और आप उसके प्रकोप में ना जाओ, आप परमेश्वर की आज्ञा में रहो, ऐसा न हो कि कोई भी उसकी चपेट में आ जाए। सच्चाई बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसको अभी आजाद करने का टाइम है, वो आजाद होगा घुटन में से। और जब देखो इतने टाइम का वो दबा हुआ है, इतने टाइम का वो दबा हुआ है, और जब निकलेगा एकदम से वो भड़केगा। क्या होगा? भड़केगा। तो परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर है तो वो शैतान आपसे डरता है। बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है, आप परमेश्वर को कुछ समझते नहीं हो, तो वो आपको दबा लेगा। लोग बोलते हैं कि साढ़े पैरों थले रखिया शैतान यीशु ने। अगर मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि शैतान आपके पैरों के नीचे आ जाए, उससे पहले परमेश्वर को अपने सर पर बिठाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। और जो परमेश्वर को ऊंचाइयों में रखते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी देह में, अपनी आत्मा में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, ठीक है, जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। ओके, प्रभु ब्लेसिंग देगा, आएगा, जो विश्वास करेगा उसके आएगा। दिखाओ, देखो प्रेजेंस, ये देखो हाथों पर ऑयल आया इसके, देखो क्या आया हाथों पर?
और अगर आपको लग रहा है ये पसीना है तो ये ठंड बहुत है अभी। बोलो हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस है, वेदी के पास प्रेजेंस है, इसीलिए आ रहा है। ये देखो निष्क्रिय दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये ऐसे नहीं आता। अजय देखो ये ऐसे नहीं आता। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, चेक करो और भी चेक कर लो, आपको पता चल जाए कितनी प्रेजेंस है परमेश्वर की। आगे करो, ये देखो दिखाई दे रहा है। ये देखो वाह, ये देखो देखो कहां से आ रहा है ये, चेक करो चेक करो चेक करो, देखो ये कहां से आ रहा है। अगर प्रभु की प्रेजेंस है ये इसीलिए आ रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु यहाँ पर है इसीलिए आ रहा है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और देखो ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है। बैठ जाओ बैठ जाओ। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आओगे और रूह और सच्चाई के साथ आओगे तो ये तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और सचमुच आपके पास मैं एक वचन लेकर के आता हूँ, एक वचन लेकर के आता हूँ। परमेश्वर के आने से पहले क्या होने वाला है, वो क्या चिन्ह होंगे जब परमेश्वर के आने का टाइम आपको पता चलेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ खड़े करो जिनके पास बाइबल है। आप बाइबल लेकर नहीं आते, बाइबल लेकर आया करो। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और बोलो यीशु आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मुझे सिखा रहा है परमेश्वर कि सचमुच में आपके आने के समय की बात जो परमेश्वर, और सचमुच खुदा आपके साथ ईमानदार हूँ पिता, और सचमुच पवित्र आत्मा मुझे छू ले और बड़ी बरकत दे ले, और आज का वचन मुझे सिखाए कि प्रभु मुझे कैसे चलना चाहिए और मैं कैसा जन्म लूं परमेश्वर, और कैसे तैयारी करूं परमेश्वर, और कैसे उन चीजों को देखने पाऊं जब परमेश्वर आप आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। आपको आपके सामने एक वचन लेकर आ रहा हूँ। प्रभु ने मुझे दिखाया, इस वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय निकालो फटाफट। आपके पास एक वचन लेकर के आ रहा हूँ मैं, बहुत पावरफुल वचन है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। ये देखो इस वचन को ध्यान से देखो, वचन को ध्यान से देखो। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। क्या दिया गया? एक सरकंडा दिया गया। देखा किसी ने सरकंडा? हाँ, जो स्वर्गदूत होते हैं उनके पास भी होते हैं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कौन है परमेश्वर का मंदिर? क्या है परमेश्वर का मंदिर? कौन है परमेश्वर का मंदिर? कहाँ है परमेश्वर का मंदिर? हाँ, कहाँ है परमेश्वर का मंदिर? बोलो, कहाँ है परमेश्वर का मंदिर? कोई बता सकता है? हमारा, चलो मान लेते हैं, मान ले कि है ही, मान ले, बोलो मान ले कि है। कितने सहमत है? आपसे मैं पूछता क्यों, क्योंकि आपको याद रहेगी ये बातें कि आपने हाथ खड़े किए थे, किस लिए किए थे, इसीलिए आपको वचन याद रह जाए, इसीलिए। और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। मतलब परमेश्वर आपके अंदर को जानता। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आज्ञा किसी के ऊपर थोपता नहीं, किसी के ऊपर अपने अधिकारों को थोपता नहीं। परमेश्वर की जी आदत नहीं है कि किसी का भी गला पकड़ा और बोला चल प्रार्थना कर, चल वचन पढ़, चल फास्टिंग कर। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? नहीं करता। परमेश्वर सब कुछ आपके हाथ में छोड़ देता है। और
जब वो टाइम आएगा और जब वो टाइम आता है तब परमेश्वर पूछता है, हाँ भाई कहाँ से आ गया। तब आपको याद आएगा कि शायद उस टाइम मैंने प्रार्थना कर ली होती, उस टाइम मैं परमेश्वर के पीछे चल लिया होता, तो आज सचमुच प्रभु मुझे पहचान लेते। अगर आप देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब तक आप परमेश्वर को अपने अंदर बुलाओगे नहीं, इनविटेशन नहीं दोगे, उसका वेलकम नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर आपके अंदर नहीं आएगा। तब तक परमेश्वर आपके अंदर नहीं आएगा। परमेश्वर की ये आदत नहीं है कि धक्के से आपके ऊपर थोपता रहे, आपके ऊपर थोपता रहे। अगर थोपना होता, जब आदम और हवा ने पाप किया था, उनका नाश कर देता। क्या कर देता? उनका नाश कर देता। लेकिन उनको बोल बाल के छोड़ दिया, मारा तो नहीं, मारा तो नहीं। अगर परमेश्वर चाहता तो उनको खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहते थे। और परमेश्वर ने आपके हाथ में सब कुछ दिया है। अगर आप प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे और आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, वचन पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आएंगे। बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को अपने अंदर बुलाओगे कि परमेश्वर मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, तो वो आपके मन को जांचेगा। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन धर्मी है, तो परमेश्वर आपके अंदर आकर बैठेगा और वास करेगा। बोलो हालेलुया। हाँ, अगर आपका मन सही नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, तो आप परमेश्वर को बुलाओगे नहीं, बुलाओगे ही नहीं। अगर आप बुलाना चाहते हो, आप बुला रहे हो, मतलब आपका मन शुद्ध हो रहा है। बोलो हालेलुया। आपका मन क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। और परमेश्वर आप ही को बोलते हैं कि अपने आप से सवाल कर, अपने आप से क्या कर? सवाल कर, अपने आप को पूछ, अपने आप को नाप ले, अपने आप को क्या कर ले? नाप ले। क्योंकि परमेश्वर क्या कहा प्रभु ने? तेरा शरीर ही मेरा मंदिर है, तेरा शरीर मेरा मंदिर है। मतलब प्रभु शरीर के अंदर बैठेगा। कहाँ बैठेगा? अंदर बैठेगा। बाहर से आपको नहीं देखेगा। बाहर से आपकी सुंदरता कैसी भी हो, आप कैसे भी दिखाई देते हो, बाहर से सभी एक जैसे लगते, बाहर से कोई नहीं पहचाना जाता कि वो कौन है। परमेश्वर के पीछे चलने वाला है या शैतान के पीछे चलने वाला है? कोई जानता? नहीं जानता। बाहर से देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि ये प्रभु का जन है या कैसे। कैसे पहचान होती है प्रभु के लोगों की? कैसे पहचान होती है? उनके कामों से, उनके कामों से। अगर आपका मन धर्मी है तो आपके काम भी क्या होंगे? धर्मी होंगे। मतलब आपका मन शुद्ध होना चाहिए। बोलो हालेलुया। यही बोल रहा है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले, उसमें उपासना करने वाले को नाप ले। इस वचन को ध्यान से सुनना। कईयों को समझ में नहीं आता ये वचन को पढ़ते तो है सारे, लेकिन जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं, आप इस वचन को समझ नहीं पाओगे। और देखो, इस वचन को मैं आपको समझा रहा हूँ। और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर के आंगन छोड़ देना। मंदिर के बाहर के आंगन मतलब क्या? बाहर का आंगन। देखो, यही होता आत्मा का काम। उसने कहा अंदर से सब कुछ नाप ले, अंदर से सब कुछ नाप ले, वेदी को भी नाप ले और उसमें उपासना करने वाले को भी नाप ले, सब कुछ नाप ले अंदर से। लेकिन बाहर का भाग क्या कर दे? छोड़ दे। बाहर का भाग क्या कर दे? छोड़ दे। आगे देखेंगे क्या कह रहा प्रभु। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप। उसे क्या कर? मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, वह अन्य जातियों को दिया गया है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे तो बहुत से लोग आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। क्या होगा? बहुत से लोग आपको मारने के लिए दौड़ेंगे और बहुत से लोग आपको मारने की प्लानिंग करेंगे, आपको गिराने की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग शरीर तो मार सकते, लेकिन आत्मा को मार नहीं सकते, मन को मार नहीं सकते, वो शरीर को मार सकते। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो दिखाई देता है, बाहर से कोई पहचाना नहीं जाता। उसका काम और उसका मन अगर परमेश्वर का है, उसकी पहचान होगी कि ये परमेश्वर का जन है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसको नींद आ रही? बोलो हालेलुया। हाँ, तो जाग जाओ, अभी आपकी नींद उड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बोलो हालेलुया। और जो इस वचन से सीख गया
ब्लेसिंग देखो, इस वचन के बाद बिग हीलिंग होने वाली है। आपके कर्जे, आपके शराब उड़ने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपकी बीमारियां उड़ने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच आपकी बड़ी गवाही आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वचन को ध्यान से सुनना, वचन में सब कुछ है। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेगी। 42 महीने तक रोंदेगी, यानी कि कितना हो गया? कितना हो गया? 42 महीने, साढ़े 3 साल। कितना हो गया? 3.5 साल। 42 महीने तक रोंदेगी, 3.5 साल तक मतलब रोंदेगी। मैं अपने 2 गवाह, देखो परमेश्वर के 2 गवाह इस धरती पर आएंगे, जो परमेश्वर के आने का सुसमाचार सुनाएंगे। और जो परमेश्वर के लोगों को तंग करते हैं उनको मारेंगे, और जो प्रभु के पीछे नहीं चलते उनको तंग करेंगे और बहुत कुछ करेंगे, जला देंगे लोगों को, मुंह से आग निकालेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और ये सच्चाई है। अगर बाइबल की इतनी बातें पूरी होगी तो ये भी टलने वाली नहीं है। वो 2 लोग धरती पर आएंगे परमेश्वर की ओर से, और वो बहुत जल्द दिखाई देने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे बढ़ो। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। हाँ, टाट ओढ़े हुए उन्हें मैं 2 गवाहों को अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये भी लगभग उतना ही हो गया। ये भी लगभग उतना ही हो गया। कितना हो गया? 3.5 साल। 3.5 साल। अब कैलकुलेट करता रहना भाई साहब, आपको पता चल जाएगा प्रभु कब आने वाले हैं। इस वचन से आपको पता चलेगा, अंदाजा हो जाएगा कि कब परमेश्वर आने वाले हैं। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। आगे बढ़ो। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आगे। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। देखो, और यदि कोई, एक मिनट, क्या बोल रहे बच्चन कि कैसे होंगे वो लोग? अगर उनको कोई मारने या उनको खत्म करने की कोशिश करता है तो उनके मुंह से क्या निकलेगी? आग निकलेगी उनके मुंह से। और वो आग जब निकलेगी तो जो वैरी होंगे, जो दुश्मन होंगे, उनको क्या कर देगी? भस्म कर देगी। क्या कर देगी? भस्म कर देगी। आगे बढ़ो। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। चाहे कोई भी हो, उनको हानि पहुंचाने की, उनको दुख कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके साथ यही होगा, इसी रीति से होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ो। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। से लहू बनाए। देखो, वो आकाश को, आसमान को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ताकि जब तक वो भविष्यवाणी करे इस धरती पर, 3.5 साल वो इस धरती पर भविष्यवाणी करेंगे और एक भी बूंद पानी न बरसेगा। एक भी बूंद पानी न बरसे। मतलब उनको पानी पर क्या है? अधिकार है। पानी पर उनको अधिकार है। और वो पानी को किस में बदल देंगे? पानी में किस में बदल देंगे? पानी को लहू में बदल देंगे। यानी क्या? बहुत से लोग, मैंने जो भी बोला आप सुनोगे कि बहुत से लोग मर गए, यहां मर गया कोई, वहां मर गया कोई, यहां मर गया, क्योंकि अंत का समय आ पहुंचा है। जो निशानियां होगी, निशानियां, ये सारी की सारी निशानियां होगी। जब ये बातें सुनने में आ जाए तब आप सोच लेना। आगे बढ़ो। और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब चाहे मतलब जब उनको जरूरत पड़ेगी और जब वो चाहेंगे इस धरती पर विपत्ति लेकर आएंगे। मतलब कभी कोई विपत्ति, ऐसे ही वो लेकर के आते रहेंगे। आगे बढ़ो।
जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। देखो अभी यहाँ से वचन पलट गया, कितनों का समझ में आया? मैंने ये सारी बातें भविष्यवाणियां कर चुका, सारी बातें मैंने वचन के अंदर से ही होता सब कुछ। ये बातें मैं पहले बोल भी चुका हूँ। मैंने क्या बोला? वो शैतान क्या होने वाला है? आजाद होने वाला है। क्या होने वाला है? आजाद होने वाला। उस कुंड में से वो क्या आने वाला है? बाहर आने वाला है। और जब वो अपना प्रचार पूरा कर चुके होंगे और अपनी गवाही दे चुके होंगे कि परमेश्वर ने हमें भेजा है और परमेश्वर के पीछे चलो, उसका डर मानो और उसी को एकाएक परमेश्वर मानकर उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो और सारी गवाही दे चुके होंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं, तभी वो क्या होगा? वो पशु कहां से निकलेगा? अथाह कुंड के अंदर से। कहां से निकलेगा? अथाह कुंड के अंदर से बाहर निकलेगा और क्या करेगा? उनके ऊपर फतेह पाएगा और उनको क्या कर देगा? क्या कर देगा? मार देगा। अब सोचने लगे भाई हमारे हीरो तो मर गए, अब हमें कौन बचाएगा? हमारे हीरो तो मर गए जो मुंह से आग निकालते थे, लोगों को भस्म करते थे, हमें बचा रहे थे और लोगों को प्रभु में लेकर के आ रहे थे, हमारा काम कर रहे थे, वो तो मर गए। इसका मतलब शैतान ने उनको मार दिया। शैतान ज्यादा ताकतवर है। मतलब जो स्वर्ग से उतरे उनको मार दिया तो शैतान ज्यादा पावरफुल है? हाँ नहीं है। बोलो हालेलुया। शैतान तो हारा हुआ है। क्यों वो मर गए? क्यों मर गए? अगर वो स्वर्ग से उतरे हैं, क्या वो मर सकते हैं? नहीं मर सकते। बोलो हालेलुया। उनको क्या किया? उसने मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया उनको, क्योंकि परमेश्वर की गवाही बन सके। आगे बढ़ो। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। हाँ, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। मतलब उनके शव, उनके जो शरीर, उनकी जो लाशें हैं वो बड़े चौक में पड़ी रहेंगी। और आगे देखना क्या होगा। हाँ पढ़ो। जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। हाँ, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। आगे पढ़ो। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी चौक में। आगे बढ़ो। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। हाँ, बोला कि अलग अलग भाषा बोलने वाले अन्य अन्य जाति के लोग और अलग अलग प्रकार के लोग उनके शरीर को देखेंगे। आ करके उनके शरीर को देखेगा, फलाने आया मर गई, बड़ा तंग किया सी, बड़ा लहू पीता सी, इन्होंने सानू डकदे सी, सानू प्रभु प्रभु कहते सी, साडे ते ये करदे वो करदे, मर गई, आजा फलाना तू ही आजा, टपकाना तू ही आजा। मतलब ये काम करेंगे। वो क्या करेंगे? ऐसा ही होता है जब कोई तंग करने वाला बंदा, कोई बदमाश जब बहुत बदमाशी करता है, लोग तंग आ जाते हैं, और जब वो मरता है कोई भी दुखी नहीं होता, सारे खुश होते हैं। अगर इंसानियत दौर की बात करें तो ऐसा होता है। और अगर वो सही काम करते, मतलब उनके लिए वो सही होता, मतलब वो कैसे मान ले, कैसे। अगर आज तो हम बोलते हैं कि प्रभु के पीछे चलो चलो, और बोलता ना साहब लड़ी, मतलब अब आप बोल सकते हो, लेकिन वो मौका नहीं देते। वो क्या नहीं देते? मौका नहीं देते। अगर नहीं बोला था आग निकाली और भस्म कर दिया। क्या कर दिया? डर गए लोग डर के चलने लगे परमेश्वर के पीछे, बस चलो 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 चलना है। हाँ, और वो जब मर गए तो लोग खुश हुए। आगे बढ़ो। और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। हाँ, उनके शव को कब्रों में रखने न देंगे। मतलब बोलेंगे कि इनको यहीं पड़े रहने दो, इनकी लाश को कुत्ते खाएं, ये वो, इनको कब्र भी नसीब नहीं दे, इसको इनको कब्र भी नहीं देंगे, मतलब कब्र भी नसीब न होने पाए, ऐसे ऐसे शराब भी देंगे उनको, और ऐसा ऐसा बोलेंगे कि पड़े रहने दो, कुत्ते चाटे तो चाटने दो, खाते हैं तो खाने दो, कीड़े पड़ते हैं तो पड़ने दो। मतलब इतना कुछ होने वाला है। आगे बढ़ो। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे। पृथ्वी के रहने वाले जो इंसान है उनके मरने पर आनंदित और मगन होंगे। आगे
और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। एक दूसरे को भेंट देंगे, चल तेरे घर पे मैं डब्बा लेके आता हूँ, वो मर गया, ओए फलाना मर गया, चल कहते ना ये मर गया ना, मैं तो लड्डू बना। हाँ मतलब लड्डू वंडन के लोग जो मर गए लोग एक दूजे को भेंट देंगे, बड़ा कुछ करनगे, वधिया हो गया यार, मर गए, बड़ा काम किया सी, बड़ा सताया सी इन्होंने। हाँ आगे बढ़ो। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा बैच आ गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो भी हमारे हीरो जिंदा हो गए, बोलो हालेलुया। वचन समझ में आया? हमारे हीरो क्या हो गए? जिंदा हो गए। दोबारा पढ़ो इसको। परंतु 3.5 दिन के बाद, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए। देखो परमेश्वर में जिंदा करने की पावर है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और वो दोबारा क्या हो गए? खड़े हो गए। वो मुर्दे भी जीवित हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ो। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यहाँ ऊपर आओ। परमेश्वर ने क्या कहा? यहाँ ऊपर आओ। मतलब तुम्हारा जो काम था, तुम्हारी जो सेवकाई थी वो पूरी हो गई है। तुम्हारी सेवकाई पूरी हो गई है और उनको पुकारा कि आओ, ऊपर आओ। आगे बढ़ो। यह सुन वे बादल पर सवार होकर, यह सुनते ही वो बादल पर क्या हो गए? सवार हो गए। आगे अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हाँ, अपने बैरियों को देखते देखते वो स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की ओर से आए, वो देह समेत, शरीर के समेत जिंदा ही स्वर्ग में उठाए जाएंगे, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद नहीं, जिंदा के जिंदा जाने वाले जो प्रभु के पीछे चलते हैं, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। बड़ा भूकंप हुआ। क्या हुआ? बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। कितने मर गए? इसमें भी मर गए। 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की, बोल हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की क्या की? महिमा की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के डर को देख लिया कि परमेश्वर ने इनको जिंदा उठा लिया। और देखो कैसा बड़ा भूकंप आया और 7,000 लोग मर गए और नगर का 10वां भाग भी गिर गया। और देखो कितना नुकसान हुआ और लोग डर गए। और डर के बाद, क्योंकि अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर आ जाए तो आप परमेश्वर की महिमा करने लगोगे, बोलो हालेलुया। इतना महान, इतना बड़ा परमेश्वर अगर उनको जिंदा कर सकता 3.5 दिन के बाद भी, और उन्हें इतनी सामर्थ्य दे सकता है, और पड़े रहने के बाद भी लाश को देखो, लाश में कीड़े पैदा हो जाते कि नहीं हो जाते, लेकिन देखो उनको 3.5 दिन बाद भी जिंदा कर दिया, बोलो हालेलुया। प्रभु खुद भी तो हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, बोलो हालेलुया। और देखो प्रभु में मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य है, बोलो हालेलुया, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य है। और देखो लोग डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। और आगे देखो, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। और तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है, और विपत्ति पर विपत्ति। और जब विपत्तियां स्टार्ट हो गई हैं, ये कब से स्टार्ट हो गई है शायद पता नहीं है। महामारी आना, विरोध होना, हाँ, भूकंप आना और बाढ़ आना, लोगों का मरना, ये सारी विपत्तियां ही तो थी। और आगे जो आ रही है, अब तो यहाँ तक हो गया कि 6वें स्वर्गदूत ने अपना प्याला उड़ेल दिया और महानदी फरात सूख गई। देखो कब ये बाइबल लिखी गई, और आज वो नदी सूख गई। ये बाइबल कब लिखी गई और ये आज सूख रही है, जो कभी नहीं सूखी, इस वचन के अनुसार सूख रही है। मतलब क्या है?
परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन पूरा हो रहा है और सचमुच प्रभु शीघ्र आने वाले हैं बादलों पर। बोलो हालेलुया। और सचमुच अगर आज भी आप इस वचन को सुनने के बाद भी नहीं जानते कि परमेश्वर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, अभी तक सोच में ही हो, तो वो तो आने वाला है। परमेश्वर तो आने वाला है और जो सोचते रहेंगे वो सोचते ही रह जाएंगे और जिनको लेकर जाना है, जो जाना चाहते हैं, उनको लेकर भी जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अभी तर्क वितर्क करना छोड़ दो, अब इन बातों को छोड़ दो, किसी की बात को सुनना छोड़ दो, अब सिर्फ वचन को सुनो और परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बताना स्टार्ट करो। इसीलिए मैं भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के पीछे आ रहा हूँ और सचमुच लोग घर घर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से और अंजील सुनाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और हाथों हाथ चमत्कार होंगे और मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, इस धरती और स्वर्ग का करता है, वो आपको बचाएगा और जिस घर में भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो देखना वहां अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। आमीन। और ये सच्चाई है। अभी हमने शिकंजा कस लिया, अब टीमें तैयार कर रहे हैं प्रभु के नाम से और ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हाँ अगले हफ्ते स्टार्ट करेंगे या महीने बाद, नहीं, कल से स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं और आपका एक फर्ज बनता है। आपको क्या करना है, आप किसी भी गांव के हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, हम वहां भी जाएंगे। बोलो हालेलुया। आपको क्या करना है, आपके जो भी वहां आसपास के लोग जो प्रभु में हैं, प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि हमारे घर में आए, आपको एक दिन पहले उनको बताना है। अगर कहीं पास में हो तो आपको कॉल आएगी, किसी भी एक जन को गांव के अंदर किसी को भी आपको अपने घरों में बताना है सबको कि आज आने वाले हैं, हम जाएंगे, सबके घरों में जाएंगे, प्रार्थना करके आएंगे, एनोटिक ऑयल लगा करके आएंगे, ब्लेसिंग दे करके आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ठीक है। और लेकिन उस घरों की डिटेल आप किसी एक जन को मिलेंगे जाकर के, किसी को जिसको भी कॉल करेंगे उसकी जिम्मेवारी होगी और आप अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाएंगे और उसी के घर पे पहले जाएंगे हम और वो आगे हमको लेकर के जाएगा। बोलो हालेलुया। और ध्यान रखना, किसी का भी घर छूट ना जाए, किसी का भी घर छूट ना जाए, कोई रह ना जाए कोई भी। ठीक है। आप सबको बताना और बोलना कि एक बार प्रभु का नाम लेकर अपने घर में आने दो, उसके बाद परमेश्वर आपके घर में स्टे करेंगे। बोलो हालेलुया। और अद्भुत काम आप देखोगे। और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं कुत्तावड़ से। बोलो हालेलुया। तो तैयार रहना कुत्तावड़ वालों, ज्यादा से ज्यादा सबको बता देना। ठीक है। जितने लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं उनके घरों में आएंगे और हाथों हाथ चमत्कार होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ठीक है। तैयार हो? तैयार हो? ओके। अपने बीज, अपने दान, अपने दशमांश, अपनी भेंटें अपने हाथों में पकड़ लो इसी वक्त। और देखो आप जो बोल रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं और सचमुच रूह और सच्चाई के साथ। और जो भी आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई भी बंधन है, कोई भी शराब है, कोई भी कर्जा है, आप उसी के लिए बोए और उसके बाद मैं ले हैंड करूंगा और आपको एक बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने बीज, अपने दशमांश, अपनी भेंट अपने हाथ में पकड़े ईमानदारी के साथ और मन खोल कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीज अपने हाथ में रखो। आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हाओ सेनाओं के यहोवा प्रभु, इसी वक्त खुदावंद की भेंट, इनके दान, इनके दशमांश पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र लहू के अंदर कब्र करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद के दानों को अपने राज्य में, स्वर्ग में स्मरण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच खुदावंद स्वर्ग से एक बड़ा प्रतिफल इनको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पिता परमेश्वर। और जो भी भेंट पिता परमेश्वर आपके राज्य में लेकर गए पिता परमेश्वर, जब जब बोएंगे पिता परमेश्वर 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना बरकतें पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और बढ़ते चले जाए, ब्लेस होते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आनंद के साथ बोए ताकि आप आनंद के साथ ही काटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
मेरे सारे बंधन
Thank you.
मसीह के सामर्थ्य नाम में करते जा रहे यीशु मसीह के विश्वास करो करते जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास करो अभी आपको हीलिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगर अभी भी आप सीरियस नहीं तो फिर बाद में ये मत बोलना हम तो इतनी ठंड में चर्च गए थे कुछ बना नहीं। और अगर आपका विश्वास है आप बोल रहे परमेश्वर सचमुच आपके दास ने हमारे ऊपर हाथ रखा हम विश्वास कर रहे हैं और जाओ गवाही लेकर आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अगर अभी भी सीरियस नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु भी नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। हाँ आप चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए तब होता है जब परमेश्वर आप घर से निकलते तभी परमेश्वर आपका मन देख लेता है कि आपका मन कैसा है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे हाथ के ऊपर एक अनॉइंटिंग रिलीज की है और सचमुच जब भी परमेश्वर मेरे हाथ पर एक नई अनॉइंटिंग रिलीज करते प्रभु मुझसे बोलते कि जा जिससे हाथ मिलाएगा और जो तेरे साथ हाथ मिला लेगा उसके काम खुल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके कर्जे जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चाहते कि आपके कर्जे जाए आपके श्राप जाए आपके बंधन जाए आपके जादू टोने जाए आपका घर बने यीशु मसीह के नाम से तो वो बनने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बड़ी आशीष आपको मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जीसस जीसस वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है वो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। और देखो मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखते रहो मेरी तरफ देखते रहो सारे सारे के सारे देखो मेरी तरफ दिखाई दे रहा हूँ मैं दिखाई दे रहा हूँ मैं दिखाई दे रहा हूँ मेरी टांगे दिखाई दे रही है टांगे दिखाई दे रही है मेरी हाँ ध्यान से देखो मेरी टांगों की तरफ ध्यान से देखो किसको दिखाई दे रही है मेरी टांगे जिसको दिखाई दे रही है मेरे पैरों की तरफ देखो टांगों की तरफ देखो मेरी देखो आपके जुए टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से आपके जुए टूट रहे हैं। देखते रहो मेरी टांगों की तरफ देखो कि नहीं ये नोटिक आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को खोल दो अपने हाथों को खोल दो और मेरे टांगों की तरफ देखते रहो और देखो एक नोटिक आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो मेरी टांगों की तरफ देखते रहो विश्वास के साथ देखो 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 आपके श्राप टूट रहे हैं आपके कर्जे जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज ही मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके श्राप तोड़ने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आपको कॉल आई है आप कॉल के जरिए आए हो आपको बोला गया था आपके कर्जे जाएंगे आपके श्राप जाएंगे आपकी बीमारियां जाएंगी आप आए हो तो देखो आज तोड़ कर भेजूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ कर भेजने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस आज पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है। देखो टांगों की तरफ देखो देखो किसको दिखाई दे रही है आज नीचे रह गया देखो देखो आज टाइम था आज मैं नीचे रह गया आज मैं ये नोटिक थी किसको दिखाई दे रही मेरी टांगें और देखो मेरी टांगों के अंदर नहीं ये नोटिक आपको दिखाता हूँ पहले मेरी टांगों की तरफ अपनी निगाह लड़ाओ अपनी निगाह लड़ाओ मेरी टांगों की तरफ देखो आपको भी ऐसे करना है करो करो आपको भी ऐसे करना है करो 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 हाँ करो करो देखो आपकी बॉडी के ऊपर से बहुत सारे कर्जे शराब आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो करो 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 देखो सचमुच पवित्र आत्मा आपको छुएगा क्योंकि जो आज्ञा को पूरा करते हैं इस तरह अलीशा ने कहा जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लेना और जितने बर्तन तेरे पास हो सभी के अंदर ऑयल लगा देना और वो
जिसको समझ में आई मेरी बात, जिसको समझ में आई यहाँ आ जाओ, नदी के पास आ जाओ और इस तरीके से खड़े होना कि आपको मेरी टांगे दिखाई दे। इस तरीके से आना, आपको मेरी टांगे दिखाई दे। बहुत प्रेजेंस है परमेश्वर की। देखो देखो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। जिसके पास बच्चा साइड हो जाओ, जिनके पास बच्चा, पहले बोल रहा हूँ साइड हो जाओ, जब बच्चा साइड कर दो। फिर मत बोलना मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। मेरी तरफ देखो, आगे खोल लो और मेरी तरफ देखो। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। जिनको अपने कर्जे, अपने शराब तुड़वाने हैं वो साइड हो जाओ, तो साइड कर दे, ये साइड कर दे, कर दे, साइड कर दे इसको, कर दो, कर दो, कर दो, इधर कर लो इसको, इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो, हटा। हाँ, देखना चाहते हो? शर्माना मत, घबराना मत, पहले बोल रहा हूँ मैं। थोड़े थोड़े खुले हो जाओ, मैं पहले बोल रहा हूँ, खुले हो जाओ थोड़े थोड़े। कोई बीमार है तो बाहर हो जाओ, पहले बोल रहा हूँ। साइड से होकर देखो मेरे को, और देखो मेरी टांगों की तरफ देखना। आपको देखना, यीशु मसीह के नाम से चमक आपको पकड़ने वाली, यीशु मसीह के नाम से। हाँ, गाओ गाओ गाओ, आराधना गा करो, आराधना। देखो देखो देखो, मेरे टांगों की तरफ देखना जब आपको बोलूंगा मैं। स्वर्ग की ओर देखो, पहले स्वर्ग की ओर देखो। देखो आपके कर्जे, आपके शराब बंधन सारे पैरों में चले आ रहे हैं। हाँ, अपने पैरों में बिल्कुल अपने पैरों में मूवमेंट करो, मूवमेंट करो अपने पैरों में। अपने टांग पे देखो, देखो देखो देखो,
हो गया, इनको टाइम देंगे। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, ये तो गया। ये बेचारे कमाने वाले लोग हैं, इनको इनके बंधन टूटने जरूरी है। काम करने वाले लोग हैं, आप इन्हीं को देख रहे हो, आप अपना कुछ कर नहीं रहे हो। अगर करोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे तो कैसे आप ब्लेसिंग को लोगे? लेना चाहते हो ब्लेसिंग? अगर लेना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। अगर ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। छोड़ दो इसको, बोलते हो ना कि काम चलवा दो, प्रभु प्रॉफिट जी प्रेयर करो, काम चलवा दो। देखो आज चलवा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। कितने विश्वास कर रहे हैं? छोड़ दो बच्चे को भी। देखो अभी देखना प्रभु आपके कैसे बिजनेस काम चलाने वाला यीशु मसीह के नाम से। खा था दादा दादा पूरी खा था खाला बाबा रिंगा ना खोरी शाखा था बाबा। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, छोड़ इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, विश्वास के साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और देखना आपके कर्जे, आपके शराब, आपके बंधन पैरों के नीचे आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो मेरे पैरों की तरफ देखो, देखो टांगों की तरफ देखो और करो, मूवमेंट करो, यीशु मूवमेंट करो, 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 करो। और देखो आपके कर्जे, आपके शराब जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करो, 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 आपके बंधन पैरों के नीचे आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो पवित्र आत्मा को छू ले और सचमुच वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मूवमेंट करो, मूवमेंट करो, मूवमेंट करो। और देखो आपके घरों के अंदर से वो शराब जा रहे, वो जादू टोने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बीमारी वालों का शराब जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर हर एक बीमारी हमारे पैरों के नीचे आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये शैतान हमारे पैरों के नीचे आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये दुष्ट मेरे पैरों के नीचे आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर की संतान हूँ और मेरे प्रभु ने मुझे अधिकार दिए हैं। हर एक सांप को, हर एक बिच्छू को पाप के तले रोक दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्पेशल पावरफुल मीटिंग बोलो हालेलुया। देख लिया कितनी पावरफुल मीटिंग है, बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की पावर है। आपको कैसे बताना जाती है, शराब को बताना जाती है, दीवार को बताना जाती है। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो दिग्गज दुष्ट आत्माएं, वो बीमारी के शैतान यीशु मसीह के नाम में उनके घरों के अंदर से वो कर्जे बेचना तो जादू टोने जादू बाहर जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बाहर जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बाहर जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्लोरी ऑफ जीसस।
परमेश्वर की पावर आपको स्पर्श करेगी यीशु मसीह के नाम से। सारे कर्जे वो सारे सिर आपके पैरों के नीचे आ रहे यीशु मसीह के नाम से। बोलो प्रभु आज वो जादू करे, आज वो श्राप जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अपनी जुबान को खोलो, अपना गला फाड़ो और बोलो निकल जाओ आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। बोलो 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 पूरी शक्ति सकला बाबा पूरी बाबा सा बाबा बाबा सकला बाबा बाबा बोलो 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 पूरी खाता खाना बाबा ओ जीसस बोलो 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 पूरी शक्ति सकला बाबा सकला बाबा रिकुंडा ना खासा खासा कर बाबा कर बाबा पूरी शक्ति सकला बाबा होरी खाता खासा बाबा रखा सकला बाबा होरी खाता खासा खाना खाना कर बाबा पूरी शक्ति सकला बाबा फिर बाद में बड़ी गड़गड़ाहट हुई और एक बड़ा सा शब्द सुनाई दिया, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ और तुझे बुलाता हूँ और तुझे पुकारता हूँ और तेरे बंधन तोड़ता हूँ, तेरे शराब तोड़ता हूँ। मैंने जो तुझे आबूद तुझे धरता है आज तुझे बचाने के लिए आया हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके प्राणी यीशु मसीह के समर्पण की बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़ रही है और जा रही है जा रही है जा रही है यीशु मसीह के समर्पण वो घोर अंधकार की गंदी ताकतें वो दुष्ट आत्माएं जो आपके घरों में डेरा डालकर बैठी है वो जा रही है यीशु मसीह के समर्पण। आज आपको बचाने के लिए है परमेश्वर, आज आपको बढ़ाने के लिए है परमेश्वर। तो जो रूह और सुंदर के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं खुदा उनके सामने उनके घरों में उपस्थित होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। पवित्र आत्मा आपके अंदर आए, आपको भरे एक बड़ी सामर्थ्य के साथ बड़ी ब्लेसिंग के साथ भरे यीशु मसीह के नाम से। और वो फायर आपको पकड़े यीशु मसीह के नाम से, वो आग आपको पकड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खाशा खाता बाबा होरी खाशा खाता खाला राधा शाबा रखा होरी दाना खा रखा बाबा राशा खाता बाबा होरी खाता बाबा शाबा रखा था इन पे लोग होरी खाता खाला होरी बाला खा रखा खाता बाबा राशा तारा बाबा। हे पवित्र आत्मा जी इनके घरों के अंदर सेवक पैदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इनके घरों के अंदर नबी पैदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो मेरे परमेश्वर का कार्य करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, जो मेरे परमेश्वर का कार्य करने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ओरी का रखा ओरी ला रखा साखा था ओरी खा लाबा ओरी साखा रखा साबा रखा ओरी का ओरी होशी खा बारा शाबा रखा ओरी का रखा शिखा बाबा बाबा शाबा रखा साखा लाबा ओरी बाला खाना बाबा रखा पूरी शाखा बाबा यीशु मसीह के नाम से भाषा का खाता पुकारे पवित्र आत्मा को अपने अंदर। डाले और सचमुच पिता आज हम विश्वास करते हैं हम बचाए गए, हम छुटाए गए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और आज वो आपको बचाने के लिए है, आपके कर्जे तोड़ने के लिए है,
आपकी बीमारियां तोड़ने के लिए आया, आपके श्राप तोड़ने के लिए आया यीशु मसीह के नाम से। और बोलो परमेश्वर, आज मैं फैसला लेता हूँ प्रभु, आपका वचन सुनाऊंगा, आपका सुसमाचार प्रचार सुनाऊंगा परमेश्वर, और लोगों को प्रभु के पास लेकर के आऊंगा ताकि लोग बचाए जाए और परमेश्वर के राज्य के आने दिन तक बाहर जोड़ते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज विश्वास करो, और जब आप फैसला ले रहे हो कि प्रभु एक ना एक जन को तो मैं चर्च में लेकर आऊंगा, उसे बचाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, तो आप भी बचाए गए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब आप किसी को बचाते हो तो प्रभु आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपके मन कभी दुखी नहीं होंगे, आपके मन आनंद से भरे रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और याद करो, आप आनंद से भरने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, सचमुच परमेश्वर आपको भरना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको भरना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच आज बहुत से लोगों को परमेश्वर ने छुआ है, बहुत से लोगों को परमेश्वर ने छुआ है। आपके पाप जा रहे यीशु मसीह के नाम से, आपके कर्जे जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपके कर्जे का भूत खास करके भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज चाबी घुमाओ, चाबी घुमाओ, चाबी घुमाओ, बोलो बोलो, हे शैतान तेरी चाबी घुमा रहे हैं, अब तू 120 की स्पीड पर भागने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। घुमाओ घुमाओ, चाबी घुमाओ, मूवमेंट करो, घुमाओ। शैतान तेरी चाबी भर रहे हैं आज, कर्जे के शैतान तेरी चाबी भर रहे हैं आज, और आज तू 120 की स्पीड पर भागने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भरो भरो भरो, चाबी लगाओ, चाबी भरो, भरो भरो भरो, चाबी भरो शैतान को, और शैतान भागेगा, देखना आपके घर से ही। आज भागने वाला शैतान यीशु मसीह के नाम से ही। सचमुच वो अति सुंदर है, अति महान है परमेश्वर, और सचमुच आपको बरकतें देने वाला वही यहोवा यरावा आया हुआ है, वही यीशु आया हुआ है। वो बड़ा बेशुमार जोड़ी हमें अच्छे सारा वो से सचमुच परमेश्वर